हमें इस सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करना पड़ा और हमने ये टास्क किसको दिया था? हमने ये टास्क दिया था यूनो के वेट एंड मेजर कमिटी को। कौन से कमिटी को? वेट एंड मेजर कमिटी को। एंड उस कमिटी ने फिर 1971 में कंक्लूड किया था कि अब हम क्या करेंगे, आगे से एक सिंगल सिस्टम फॉलो करेंगे, दैट इज एसआई सिस्टम। अब ये एसआई का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये कहां से आ गया? फ्रेंच वर्ड है सिस्टम दी इंटरनेशनल, जिसका एब्रीविएशन आ गया एसआई। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर ये एसआई में हमें फिजिक्स कैसे पढ़ना है उससे रिलेटेड हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट वन थी फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने कल डिफाइन भी किया था, याद है डेफिनेशन क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, जिसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने का काम ही नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऐसे कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर की थी हमने? 7। कितनी थी फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। कौन सी थी याद है? फर्स्ट वन लेंथ, सेकंड मास, थर्ड वन टाइम, देन टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट वन आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ये बनती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि पूरा फिजिक्स हम आगे जो भी पढ़ेंगे, कोई भी फॉर्मूला आएगा उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसको हम कहां से बनाएंगे? इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। तो कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वंस अगेन, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर हमने हर एक क्वांटिटी के यूनिट्स भी डिफाइन किए थे, उनको हमने बोला था फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट होगा मीटर, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, टाइम का यूनिट होगा सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला मतलब सीडी। बट उसमें से ये 2 क्वांटिटी का हमें फिजिक्स में ज्यादा यूज ही नहीं करना है, तो हम फोकस करेंगे ये फर्स्ट 5 क्वांटिटी के ऊपर। एंड हमें आगे डायमेंशन पढ़ने के लिए इनका सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर देखा था। जैसे कि लेंथ आ गई तो हम डिनोट करेंगे बाय एल, मास आ गया तो बाय एम, टी, टेम्परेचर आ गया मतलब के, इलेक्ट्रिक करंट है तो आई, एंड इन दोनों के लिए हम डायरेक्टली इनके लिए यूज करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहां तक कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। कितनी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हो गया क्लियर? अब लेंथ है तो उसका यूनिट मास, मीटर, मास नहीं, ठीक है। लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर, मास है तो उसका यूनिट केजी, टाइम है तो, टेम्परेचर है तो केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट है तो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो कैंडेला। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ आएगी तो एल, मास आएगा तो, टाइम आएगा तो, टेम्परेचर आएगा तो के, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो आई, सफिशिएंट। ये 5 की हमें सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में जो है हम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि हम जो लेंथ का यूनिट लेते हैं तो उसमें हम यूनिट के लेंथ को मीटर बोलते हैं, लेकिन हम लेंथ मेजर करेंगे मीटर में। ये कब पॉसिबल है? अगर हमारे पास 1 मीटर ये लेंथ है तभी पॉसिबल है। अगर आप हमारे पास 1 मीटर ही नहीं होगा तो हम लेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? जैसे मेजरमेंट करना मतलब कंपैरिजन करना। मुझे इस कॉलम की हाइट मेजर करनी, तो मैं क्या करूंगा? मीटर स्केल उसके पैरेलल में रख दूंगा, पहले जहां पे आ गई एक मार्क करूंगा, फिर उठा के ऊपर रख दूंगा, फिर मार्क करूंगा, और मैं कंपेयर करूंगा कि मीटर स्केल के कितने टाइम्स कॉलम की लेंथ है। ऐसे एज्यूम करते हैं कि 2 टाइम्स आ गई, इसलिए कॉलम की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? 2 मीटर बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो 2 मीटर का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ 1 मीटर।
तो हमारे पास अगर 1 मीटर होगा तभी हम ये 2 मीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये 1 मीटर आया कहां से, ये बनाया कैसे जाता है? जैसे अगर आपके आजू बाजू में या फिर घर पे कोई बिजनेसेस होंगे तो आपको मालूम होगा जो भी वेइंग स्केल होता है, वजन काटा या फिर कपड्याची दुकानात ती मीटर स्केल असते, इसका जो है हर साल कैलिब्रेशन करना पड़ता है। सुना होगा, नहीं सुना होगा, जिनके है ना शॉप वगैरह उनको पूछो क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेशन करना पड़ता है। अब ये कैलिब्रेशन करना मतलब क्या करना, कि गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं हमारे पास, उनके पास स्टैंडर्ड एक 1 किलो होता है एंड हम जो 1 किलो यूज कर रहे हैं वो दोनों को कंपेयर करते कि उनके पास का 1 किलो हमारे पास का 1 किलो अगर सेम है तो वो कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट देते हैं एंड हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका 1 किलो एंड हमारा 1 किलो अगर कम ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में फाइन लगेगा। समझ में आ रहा है ना, क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो इस तरह से जो इंटरनेशनली डिसाइड होता है वही कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। तो ये 1 मीटर कैसे बनाना था, इसके लिए सबसे पहले ये वेट एंड मेजर कमिटी ने क्या किया था, एक नंबर है, क्या है नंबर, रीड करो इसको, 29979245 सेकंड, मतलब ये क्या है, टाइम है। तो इन्होंने बोला था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन इतना टाइम इंटर, मतलब लाइट होता है, लाइट मीडियम में से ट्रैवल करता है, हम क्या करेंगे कि लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 29979245 इतने सेकंड में लाइट ने जो भी डिस्टेंस क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। अब ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन जो है इन्होंने एक लैब बनाई थी जिसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट को कैलकुलेट करते हैं। फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्टील का रॉड लेते हैं एंड ये डिस्टेंस वो इक्वल बनाते हैं उसको कट करके, एंड एक बार एक रॉड बन गया फिर इसकी लेंथ बनती है 1 मीटर। ये कितनी हो गई लेंथ, 1 मीटर हो गई। फिर ये 1 मीटर का जो रॉड है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वेट एंड मेजर कमेटी की, जहां पे हर एक कंट्री के साइंटिफिक कमेटी के मेंबर्स आते हैं एंड ये कमेटी उनको एक एक रॉड देती है कि ये अपने कंट्री में लेके जाओ और कंट्री में बोलो कि 1 मीटर की लेंथ मतलब ये होती है। फिर वो आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी सिमिलर रॉड बनाती है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर को, कलेक्टर तहसीलदार को, एंड तहसीलदार उस कैलिब्रेशन ऑफिसर को देते। इससे क्या होता है कि हम यूएस में जाएंगे एंड वहां पे हमें 1 मीटर, सपोज कपड़े घ्यायचे आपल्याला जिसकी लेंथ 1 मीटर लेनी है, तो यूएस का 1 मीटर एंड हमारा 1 मीटर ये एग्जैक्टली सेम होता है। इस तरह से हम यूनिवर्सली सब तरफ एक ही यूनिट फॉलो करके उसकी सिस्टम मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर के लिए। इसके सिमिलर नेक्स्ट आता है मास। अब ये मास के लिए हमने जो बोला है कि 1 kg, ये जो मास है ये स्टैंडर्ड मास है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक प्लैटिनम एंड इरिडियम इनका अलॉय बनाया है एंड उस अलॉय का एक सिलेंडर हमने पेरिस के लैब में प्लेस किया है। उस सिलेंडर का जो मास है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो कितना है, 1 kg है। तो हर बार फिर से वही होगा, 1 kg की कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या होगा, पेरिस में सबको बुलाएंगे, एक एक kg का वो एक एक सिलेंडर देंगे, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड स्प्रेड करेंगे। इसलिए आपल्या गल्लीत घेतलेली 1 किलो साखर आणि यूएस मध्ये मॉलमध्ये घेऊन जाऊन घेतलेली 1 किलो साखर यांच्यामध्ये डिफरन्स येणार नहीं। तो 1 kg जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसके बाद में टाइम आता है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। अब ये 1 सेकंड मतलब क्या होता है, इसके लिए आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में या फिर आपको बेसिक आइडिया भी होगी। इसमें होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, तो इसमें सीजियम, इस एलिमेंट का हम आइसोटोप लेते हैं जिसका मास नंबर है 133। सीजियम हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसका मास नंबर कितना है, 133, और ये क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है, फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, फिर एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। मतलब ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन परफॉर्म करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। फिर हम क्या करते हैं, इसके वाइब्रेशंस काउंट करते हैं एंड इनके वाइब्रेशन जब इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये वाइब्रेशन है किसके, सीजियम के, किसमें, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन, 9192631770। इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट होने के बाद जो टाइम बनेगा उसको हम 1 सेकंड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने एक वॉच मैन्युफैक्चर करने की कंपनी बना दी,
तो मुझे क्या करना है, उसमें पहले 1 सेकंड बनाना है। अगर 1 सेकंड बन गया तो 60 सेकंड में 60 सेकंड मतलब क्या बनेगा, 1 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर। 24 आवर मतलब 1 डे। फिर वहां पे 30 डेज मतलब 1 मंथ। फिर 365 डेज मतलब 1 ईयर। इतने वाइब्रेशन क्या होता है, हमारा 1 सेकंड सेम होना चाहिए. याच्यामुळे काय होतं, आपल्या घड्याळात 9:30 वाजले की तुमच्या घड्याळात 9:30 वाजता. कळालं ना. फक्त काय होतं, कंट्री टू कंट्री टाइम, इंडिया में मॉर्निंग नाइट ये टाइम अगर यूएस में देखेंगे तो सेम रहेगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा. इसके लिए हमने क्या किया है, जीएमटी वाली सिस्टम बनाई है. देखो मोबाइल में या फिर डिजिटल क्लॉक में टाइम सेट करते टाइम हमें जीएमटी सेट करना पड़ता है. इंडिया के लिए जीएमटी कितना है, +5:30. अभी जीएमटी मतलब क्या है, हाँ आपको ज्योग्राफी में जीएमटी मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम. क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम. अब ग्रीनविच मतलब क्या है, लंदन में एक यूनिवर्सिटी है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी. तो हमने डिसाइड किया है कि उसमें से जाने वाली जो भी मेरिडियन होगी, लॉन्जिट्यूड्स अल्टीट्यूड्स होते हैं ना, तो उसमें से पास होने वाला जो भी लॉन्जिट्यूड होगा उसकी वैल्यू 0 रहेगी. फिर उसके राइट में जो भी कंट्री आएगी, एक लॉन्जिट्यूड चेंज हो गया 15 मिनट से टाइम बदलेगा, दूसरा चेंज हो गया और 15 मिनट से टाइम बदलेगा. अगर उसके लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, वो पीछे रहेगा. तो हम +5:30 पे, इसका मतलब हम लंदन से 5.5 घंटे आगे चलते. मतलब हमारे पास अगर 9:30 बजे, तो वहां पे कितने बजे होंगे, मॉर्निंग के 4:30 बजे होंगे. मतलब 4:30 AM, मतलब सो रहे वो लोग अभी. ठीक है, और हम यहाँ पे काम पे लग गए. ठीक है, तो इस तरह से ये जीएमटी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका टाइम डिसाइड होता है. ठीक है, तो ये हो गया टाइम. इसी तरह से हमने करंट को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मोल को मेजर करने के लिए, कैंडेला को मेजर करने के लिए इसी तरह की एक सिस्टम बनाई है. जिससे क्या होगा, हर साल ये लोग क्या करेंगे, 1 मीटर की लेंथ काउंट करेंगे पूरे कंट्री में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको स्प्रेड कर देंगे. ठीक है, बट आपको एक बात याद रखनी है ना, नंबर देख के थोड़ा टेंशन आ गया था, अब इसको कैसे रिमेंबर करें. ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए, ये एनसीईआरटी में भी दी है, बट एनसीईआरटी फिर नीचे स्टार बार करके बोलती है कि इनमें से कोई भी नंबर एग्जाम में नहीं आएंगे. समझ में आ रहा है, तो ये लर्न नहीं करने आपको, बट मालूम होने चाहिए. ठीक है ना, कि 1 सेकंड कैसे डिसाइड होता है. 1 मीटर हम फॉलो तो करते हैं, बट 1 मीटर आया कहां से. तो ये सारी बातें जो है हम इस तरह से एसआई सिस्टम में पहले मेंटेन मेजर करके रखते हैं एंड फिर उनको यूज करते हैं. क्लियर है, तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड ये यूनिट्स कैसे आते हैं. अब आगे जो है हम नेक्स्ट टाइप की क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज, एक मिनट, काय म्हटलं, डिराइव्ड क्वांटिटी. मागच्या ह्याच्यात यामध्ये का महत्वाचं म्हणजे लर्न काहीच नाही करायचं, जे काल आपण बघितलं होतं ना तेच होतं. ये जो बाकी नंबर भी सांगितले ना, ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर मैं आपको पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं. ठीक है, चलो. तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. राइट, डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जो डिपेंड करेगी. अब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फंडामेंटल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़ के कुछ और है ही नहीं, तो हम इसको पहले डिफाइन करेंगे. राइट डाउन द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which depends upon, the physical quantities which depends upon two or more fundamental quantities. The physical quantities which depends upon two or more fundamental quantities are called as derived quantities.
मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दो या फिर दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उनको क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब उनको हम डिराइव करेंगे। अब डिराइव कैसे किया जाता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, एक नया घर बना लिया खुद के लिए। अब हमें क्या करना है, घर में डोर बनाना है। और डोर बनाने के लिए हमने क्या किया, कारपेंटर के पास गए, सुतारकडो किंवा जो भी कार का सॉरी डोर का जो भी शोरूम होता है उसमें गए और उनको बोला कि आम्हाला 2 मीटरचा डोर पाहिजे। देंगे क्या वो? निकाल देंगे बाहर, ये डाल बोलेंगे, ठीक है। 2 मीटर का डोर होता है क्या? वो क्या बोलेंगे, 2 मीटर क्या है, हाइट हो गई, विड्थ कितनी चाहिए? समझ में आ रहा है ना? मतलब हमें डोर अगर खरीदना है तो हमें बोलना पड़ेगा कि हाइट कितनी चाहिए, हाइट के साथ में लेंथ कितनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें जो डोर चाहिए था उसका एरिया कितना है। फिर ये एरिया के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड था, एक लेंथ रिक्वायर्ड थी, या फिर हम पहले बोलेंगे हाइट रिक्वायर्ड है, एंड हाइट के साथ में विड्थ भी रिक्वायर्ड है। अब जब भी हम डोर की हाइट मेजर करेंगे, मतलब क्या मेजर करेंगे, उसका मास तो मेजर नहीं करेंगे, हाइट मेजर करेंगे, मतलब लेंथ मेजर करेंगे। हाइट मतलब क्या होती है, लेंथ होती है। तो यहाँ पे हमने लेंथ को मेजर किया। हम विड्थ मेजर करेंगे, मतलब क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। यानी कि एरिया इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, लेंथ इस फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार यूज किया। मतलब हमने नई क्वांटिटी यहाँ पे डिराइव कर दी। समझ में आ गया? तो एरिया क्या बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। क्लियर है? अब इसके सिमिलर अगर हमें घर के ऊपर एक टैंक बनाना है, जिस टैंक में हम क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करेंगे। फिर हमें रिक्वायरमेंट है कि टैंक में वाटर जो स्टोर हो रहा है वो 4000 लीटर होना चाहिए। फिर वो कैसे डिसाइड होगा? उसके लिए हमें जो भी कंस्ट्रक्शन वाले लोग होंगे उनको बोलना पड़ेगा कि टैंक की विड्थ कितनी है, उसके बाद टैंक की हाइट कितनी है, एंड उसके बाद में टैंक की लेंथ या फिर ब्रेड्थ कितनी है। मतलब वॉल्यूम को डिराइव करने के लिए हमें यहां पे रिक्वायर्ड होगी हाइट, उसके बाद में विड्थ, उसके बाद में ब्रेड्थ। इसका मतलब हम हाइट मेजर करेंगे, यानी क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। हम विड्थ मेजर करेंगे, मतलब क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। हम ब्रेड्थ मेजर करेंगे, मतलब क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। यानी कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मुझे लेंथ इस क्वांटिटी को 3 बार यूज करना पड़ा। यानी वॉल्यूम क्या बन गई, अब डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम क्या बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें डिराइव करना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की होगी। अब एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। आगे जाएंगे तो जैसे स्पीड है, स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जैसे पार्क घर से लेके क्लास पे आ गया, उसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और पार्क को आने के लिए लग गया 1 घंटा। अब पार्क के साथ में उसका एक छोटा भाई है, वो भी क्लास में आ गया, लेकिन उसको आने के लिए लग गए बस 10 मिनट। तो दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो तो सेम था, पार्क को टाइम क्यों लगा, कालच्या सारखा पार्क फिरत फिरत आला टाइम क्यों लगा एक्स्ट्रा? रीजन कुछ भी हो सकता है ना, ये चलते हुए आया, उसके पास बाइक थी, ऐसे भी हो सकता है। डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम डिफरेंट है। मतलब उन दोनों में क्या डिफरेंट था, उन दोनों की स्पीड डिफरेंट थी। चलते आ रहा था मतलब बेचारा 4 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, एंड गाड़ी में बैठ के आ गया मतलब वो 30 किलोमीटर पर आवर से आ गया। इसका मतलब दोनों की स्पीड डिफरेंट थी। तो ये स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। अब देखो हम डिस्टेंस मेजर करते मतलब क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं ना। यहां से पार्क का घर, अब जीपीएस में लगाएंगे हम, टेक्नोलॉजी बढ़ गई इसलिए। लेकिन जब जीपीएस नहीं था तब क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे मीटर रखते 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 जाना पड़ता था, फिर मालूम होता था कितना है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर किया मतलब हमने लेंथ मेजर कर दी। अपॉन में कौन है, टाइम। यानी कि स्पीड इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए मुझे लेंथ को एंड टाइम को एक एक बार यूज करना पड़ा। मतलब ये क्या बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। हम कहां से डिराइव कर रहे हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, स्पीड को रिप्लेस करते हैं वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हे माहिती होतं सगळं, आता विसरलं 10-15 दिवसात, बरोबर। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
अब फिर से वही डिस्प्लेसमेंट मेजर करते मतलब हम लेंथ मेजर करते हैं, टाइम मतलब तो डायरेक्ट टाइम ही है, इसका मतलब वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए मुझे लेंथ को एक बार यूज करना पड़ेगा, टाइम को एक बार यूज करना पड़ेगा, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके मैंने नई क्वांटिटी यहां पे डिराइव कर दी। तो वेलोसिटी क्या बन गई, फिर से डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। आगे वेलोसिटी की सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी आएगा। अब हमने अभी देखा था ऊपर कि वेलोसिटी में रिक्वायरमेंट किसकी होती है, हमें एक बार लेंथ लगती है, एक बार टाइम लगता है, बट यहां पे एक्सेलरेशन में हमें और एक टाइम लग गया। मतलब एक्सेलरेशन को डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, लेंथ को एक बार एंड टाइम को दो बार यूज किया, मतलब एक्सेलरेशन क्या बन गई अब, डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया है। अब एक्सेलरेशन की सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो कौन आता है, फोर्स आता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है स्वामी, फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब केवल, व्हाट इज फोर्स गायत्री, फोर्स मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है कि नहीं न्यूटन के लॉ, F इक्वल्स टू ma। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मास मतलब कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है m। एक्सेलरेशन में हमने अभी देखा था एक बार लेंथ लगती है, दो बार टाइम लगता है, यानी कि फोर्स क्या बन गया अब, डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, मास को एक बार, लेंथ एंड टाइम को दो दो बार यूज किया। क्लियर है, तो ये भी एग्जांपल हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी का। अब फोर्स के बाद में कौन आता है, वर्क। फोर्स के बाद में कौन आता है, वर्क। अब ये वर्क मतलब क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला याद है किसी को, व्हाट इज वर्क, चेतन, वर्क का फॉर्मूला कल भी बोला था मैंने, हिमांशु, पार्थ भूल गया, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क मतलब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो हमने फोर्स के बारे में अभी डिस्कस किया कि फोर्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक बार मास रिक्वायर्ड है, एक बार लेंथ रिक्वायर्ड है, दो बार टाइम रिक्वायर्ड है। इसका मतलब हम यहाँ पे जब भी वर्क की बात करेंगे, यहाँ पे एक बार मास, एक बार लेंथ एंड टाइम दो बार, ये रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कौन है, लेंथ रिक्वायर्ड है। यानी कि वर्क को डिराइव करने के लिए हमने मास को एक बार यूज किया, लेंथ को दो बार यूज किया एंड टाइम भी दो बार यूज किया, तो वर्क क्या बन गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है हम नई नई क्वांटिटी डिराइव करते जाते हैं। ठीक है, अब वर्क के बाद में कौन आएगा, पावर। पावर हमने कल डिस्कस की थी, पार्थ की पावर, है ना, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। लिहायला मी वेळ देतो नंतर, ठीक आहे ना, नाही लिहिलं तरी चालेल, हे पीडीएफ पण ग्रुपवर येणार, पहिले समजावून घ्या, ते इंपॉर्टंट है। पावर इक्वल्स टू कितना है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क में हमने अभी देखा था क्या रिक्वायर्ड है वर्क में, मास एक बार, लेंथ दो बार, टाइम भी दो बार, ये वर्क में रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे और एक एडिशन में टाइम लग रहा है, मतलब हमें लिखना पड़ेगा 1/t। यानी पावर इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हम मास को एक बार यूज करेंगे, हम लेंथ को दो बार यूज करेंगे, हम टाइम को भी दो बार यूज करेंगे, नहीं टाइम को तीन बार यूज करेंगे, मतलब पावर क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। समझ में आ रहा है। अब उसी तरह से आगे कोई भी फॉर्मूला लेंगे फिजिक्स का, जैसे आपको अगर कोई याद है हम उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि वो किससे बना है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। ठीक है, पार्थ बोलो 9-10 का कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला, जो भी मालूम है, जो हमने अभी लिखे इनको छोड़ के फिजिक्स से रिलेटेड जो फॉर्मूले मालूम बोलो।
V इक्वल्स टू आई इंटू आर। वेरी गुड, ठीक है, इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, पहले अब देखो हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज मतलब कौन होता है, Q, एंड चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। अब यहाँ पे करंट मतलब कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है यानी I। यहाँ पे टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी हम यहाँ पे चार्ज इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए करंट को एक बार एंड टाइम को एक बार इनको यूज कर रहे हैं। तो चार्ज क्या बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको हमने कहां से डिराइव किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम देखेंगे पोटेंशियल को, V को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है क्या, 10th में ही था। पोटेंशियल का एकदम शुरुआतीचा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर भी है, बट उससे पहले और एक फॉर्मूला था वर्क डन के फॉर्म में, नहीं। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। मतलब देखो पोटेंशियल में भी कौन आ रहा है, वर्क एंड चार्ज आ रहा है। हमने अभी डिस्कस किया था कि वर्क इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हमें एक बार मास, दो बार लेंथ, दो बार टाइम चाहिए। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम मास को एक बार, लेंथ को दो बार, टाइम को दो बार यूज कर रहे हैं वर्क में। एंड चार्ज में कौन था, एक बार करंट एक बार टाइम था, यानी कि ये क्या बनेगा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन करंट इंटू टाइम। यानी पोटेंशियल इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए मुझे एक बार मास रिक्वायर्ड है, दो बार लेंथ रिक्वायर्ड है, टाइम 3 टाइम्स रिक्वायर्ड है, एंड करंट भी एक बार रिक्वायर्ड। यानी कि इतनी सारी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम पोटेंशियल इस क्वांटिटी को डिराइव करते। फिर V इक्वल टू आई आर में और एक क्वांटिटी दैट इज रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V मतलब कौन, पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल में क्या क्या था हमने देखा, एक बार मास है, लेंथ दो बार है, टाइम दो बार, इनटू 1 अपॉन एक बार करंट है, एक बार टाइम था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में और एक करंट आ गया, मतलब ये क्या बनेगा 1 अपॉन आई बनेगा। यानी कि यहां से क्लियर हो रहा है कि जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको डिराइव करने के लिए हमें मास रिक्वायर्ड होगा एक बार, लेंथ रिक्वायर्ड होगी दो बार, टाइम 3 टाइम्स, एंड करंट 2 टाइम्स। इसके बाद जाके पोटेंशियल क्या होगा, डिराइव होगा। तो कोई भी क्वांटिटी डिराइव कैसे होती है, आइडिया आ रही है, बोलो किती पण चालतात, मिनिमम 2 पाहिजे। हो, एकच असेल तर ती फंडामेंटल होऊन जाईल, 2 पाहिजे, मग काय बनते ती डिराइव्ड क्वांटिटी बनते। क्लियर है, अभी 1 बाय 1 स्टार्ट से लिखना है। समझ में आ गया ना डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है, क्वांटिटी कैसे डिराइव की जाती है, यस नो। चलो अब इनके फॉर्मूले हमें आगे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जब हम डायमेंशंस पढ़ेंगे तब, इसलिए फॉर्मूले भी लर्न करने हैं इसके साथ। ये हो गया था लिख के, ओके। इसके बाद में ये भी हो गया था, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स बाकी लिहून घ्या, हे लर्न करायचे आहेत आपल्याला। बरोबर, ऍक्सलरेशन होतच ना, फोर्स अप्लाय केला म्हणजे बॉडी ऍक्सलरेट झाली। जसं आता ही चेअर आहे, मी इथून उचलून इकडे ठेवली म्हणजे आपण वर्क केलं, मग वर्क करण्यासाठी आपण फोर्स अप्लाई केला। मग फोर्स अप्लाई केल्यामुळे काय झालं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, फिर हमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, फिर रख दिया मतलब वेलोसिटी जीरो कर दी। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, वेलोसिटी का चेंज होना, चेंज हो गई मतलब वहां पे एक्सेलरेशन हो गया। पण तो हलतच नाहीये, तो तिथं आपलं वर्कच होतं, वर्क झिरो होत आहे, क्योंकि वर्क मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हल्लाच नाही म्हणजे डिस्प्लेसमेंट किती झालं, झिरो, डिस्प्लेसमेंट झिरो तो वर्क भी झिरो। काय काय, हो, डिस्प्लेसमेंट करण्यासाठी फोर्स जास्त असला की डिस्प्लेसमेंट जास्त होईल, फोर्सवर डिपेंड करेल ना। जसं बेंचला मी एक बोट लावलं, बेंच मूव्ह होईल का, दोन हाताने ओढला तर, म्हणजे फोर्स वाढला की डिस्प्लेसमेंट वाढ, मग वर्क वाढ। ठीक है, ये हो गया फोर्स तक, वर्क, पावर, चार्ज। सगळंच हे ना, हेच तर आपलं महत्वाचं की हे फंडामेंटल क्वांटिटीवर कसं डिपेंड आहे, हेच तर आपण एक्सप्लेन करतो।
नाही नाही लिहून घ्या, ते ते तर महत्त्वाचं, तेच लागणार आहे आपल्याला पुढे. म्हणजे कोणत्या फंडामेंटल क्वांटिटीवर किती टाइम्स डिपेंड आहे याची आयडिया आपल्याला तिथून येते. चार्जचं परत सांगायचं बघ, करंटचा फॉर्म्युला काय होता, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर युनिट टाइम. मग चार्ज इक्वल्स टू काय झाला, करंट इंटू टाइम. म्हणजे एकदा करंट एकदा टाइम. एक मिनट. हाँ गायत्री देख लो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला. चलो हो गया था ये चार्ज तक. आगे पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, ये भी हो गया. करो फिर. हो गया. अभी हमें क्या करना है, जितनी भी क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिराइव की थी वन बाय वन, उनके यूनिट भी डिराइव करने. अब डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हमने बोला था फंडामेंटल यूनिट्स, वैसे डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स. पार्ट हो गया. अब देखो वन बाय वन स्टार्ट से हम सारे क्वांटिटीज के यूनिट डिराइव करेंगे. पहले यहाँ पे एरिया है. अब एरिया का यूनिट मुझे डिराइव करना है. देखो एरिया में क्या था, लेंथ इंटू लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर इंटू मीटर. तो मीटर इंटू मीटर मतलब कितना बनेगा, मीटर स्क्वायर. तो एरिया का यूनिट क्या बनता है, मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर को हम कौन सा एरिया यूनिट बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट. कौन सा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट. अब यहाँ पे सिमिलरली वॉल्यूम, अब आप बोलो मुझे वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर है, तो इसका डिराइव्ड यूनिट बनेगा मीटर इंटू मीटर, दैट इज इक्वल्स टू मीटर का क्यूब. ये मीटर का क्यूब, ये मीटर का स्क्वायर. क्लियर. आगे यहां पे स्पीड है. अब लेंथ अपॉन टाइम था, बोलो क्या होगा यूनिट, एक्सलेंट. लेंथ का मीटर अपॉन टाइम का सेकंड, मतलब ये बन गया मीटर पर सेकंड. उसके बाद में आती है वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का क्या होगा, सेम ही रहेगा, लेंथ अपॉन टाइम है मतलब मीटर पर सेकंड. आगे कौन है, एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का बोलो, नहीं व्यवस्थित गड़बड़ नहीं करे स्वामी. लेंथ एक ही बार है, लेंथ एक बार है मतलब क्या होगा पार्थ, मीटर. टाइम इंटू टाइम, टाइम दो बार है, तो किसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर. तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ये हो गया यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. क्लियर है. चलो पहले लिख लो, फिर फोर्स का आप बोलेंगे मुझे. क्या होगा फोर्स के लिए यूनिट, देखो फोर्स में मास कितनी बार रिक्वायर्ड है, एक बार, मतलब मास का यूनिट बनेगा किलोग्राम. लेंथ भी एक बार है, तो लेंथ का यूनिट बनेगा मीटर, तो ये बनेगा केजी इंटू मीटर. डिनोमिनेटर में टाइम का स्क्वायर है, तो सेकंड का स्क्वायर. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन ये फोर्स क्वांटिटी हमें किसने बोली थी, न्यूटन ने. तो उसको लोग भूलने नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस फोर्स के यूनिट को बोलते हैं न्यूटन. तो न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब न्यूटन. बोलो मेरे साथ, न्यूटन का मतलब, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब न्यूटन हो जाएगा. अब आगे फोर्स के बाद में कौन था, वर्क. अब वर्क का यूनिट चाहिए. केजी मीटर नाही, थोडस अजून काय राहिलं, हे बघा मीटर स्क्वेअर. एक्सलंट.
मास एक बार है मतलब केजी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे लेंथ दो बार है ना, लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर रहेगा या मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा केजी मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर। बट फोर्स को अभी अभी हमने न्यूटन बोला था, तो हम इसको न्यूटन इंटू मीटर ऐसे भी बोल सकते हैं। फोर्स का अगर न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो क्या बना ये न्यूटन इंटू मीटर। बट ये वर्क से रिलेटेड हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो प्रोवाइड की थी बाय जूल ने, इसलिए न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते। तो जूल क्या हो गया, यूनिट, किसका यूनिट, वर्क डन। क्लियर है। कल के डीपीपी के भी एक क्वेश्चन था, देखो एनर्जी का यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया था, आई थिंक थोडासा सबको क्लियर नाही हुआ होगा, तुम्ही ते लेक्चरच नाही केलं, बट तुम्हाला पण थोडासा प्रॉब्लेम आला असेल। आता क्लियर होईल कसं सिंप्लीफाई करायचं ते, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्क हो गया, वर्क के बाद में कौन आ रहा है, पावर। अब पावर का क्या होगा आप बोलो, वेळ लागला तरी चालेल बट करेक्ट सांगायचंय। यस ये करेक्ट है गायत्री, अब पावर का बोलो। चलो पलक, प्रणव, गायत्री, क्या होगा पावर के लिए यूनिट, एक्सेलेंट, केजी, चेतन केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एस क्यूब मतलब सेकंड का क्यूब हो गया। तो हम यहाँ पे पावर का यूनिट लिख सकते हैं, एक बार मास है मतलब किलोग्राम, लेंथ दो बार है मतलब मीटर का स्क्वायर। करेक्ट है गायत्री, ठीक है। टाइम तीन बार आ रहा है मतलब टाइम का क्यूब मतलब सेकंड का क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो वर्क अपॉन टाइम था, वर्क को अभी अभी हमने जूल बोला था, तो पावर का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। एंड इसी जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वैट। पावर का यूनिट मालूम है ना क्या होता है, वैट। तो जूल पर सेकंड मतलब बनेगा वैट। हो रात्री जशा आल्या होत्या ना तशाच, काय काय नाही ठीक है ना, पीडीएफ मध्ये बघून घ्या, हे असंच ग्रुपवर येईल परत। तो जूल पर सेकंड मतलब कौन हो गया, वैट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में कौन है, चार्ज। चार्ज का क्या होगा यूनिट बोलो, पर या इंटू, पर मतलब डिवाइडेड बाय होगा, यहाँ पे इंटू है ना, तो क्या होगा एम्पियर इंटू सेकंड, क्या होगा एम्पियर इंटू सेकंड। एंड इसी एम्पियर इंटू सेकंड को हम बोलते हैं सी, सी का मतलब होगा कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, ये होतं 10th ला, चार्ज का यूनिट क्या था, कूलम। आगे यहां पे कौन है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, चेतन पटपट। मास एक बार है तो क्या होगा, मास का यूनिट केजी, किलोग्राम, तो इसका यूनिट हम लिख देंगे केजी किलोग्राम। लेंथ कितनी बार है, दो बार, क्या क्या आएगा फिर, केजी इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन टाइम कितनी बार है, नहीं 2 + 1 3, तो ये क्या बनेगा एम्पियर इंटू सेकंड का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे करंट भी है ना। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या बना, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब। बट यहाँ पे देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज है, हमने अभी अभी वर्क के यूनिट को क्या बोला था, जूल, चार्ज का क्या था, कूलम। एंड ये पोटेंशियल के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी बाय होल्टाइक, इसलिए हम इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, वोल्ट। समझ में आ रहा है। तो वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम, जूल पर कूलम का मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब। लग रही लिंक। आगे कौन है फिर, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का यूनिट अब सबको आना चाहिए करेक्ट, बोलो क्या आएगा रेजिस्टेंस का यूनिट, मास है, ए दो बार है तो एम्पियर स्क्वायर, टी स्क्वायर नहीं सेकंड का क्यूब, यूनिट उसका सेकंड है ना, सेकंड का क्यूब। हो गया, चेतन करते हैं बेटा। अब यहाँ पे V था, V का यूनिट हमने लिखा है क्या है, वोल्ट है पोटेंशियल का, अपॉन करंट, करंट का कौन है एम्पियर,
तो इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं एज ओहम। ओम्स लॉ है इसलिए ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। आइडिया आ गई। फिर क्वांटिटी कैसे डिराइव करनी है, क्वांटिटी का यूनिट कैसे डिराइव करना है, समझ में आ गया। अभी आगे मैं एग्जांपल दूंगा, आपको उसको डिराइव करके यूनिट बोलना है, ठीक है। आगे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लें। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है सबको? चेतन, काइनेटिक एनर्जी। चलो गायत्री, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पार्थ, अरे काइनेटिक एनर्जी भूल गए। 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहां पे जो m दिख रहा है, इस m का मतलब होता है मास, एंड जो v दिख रहा है, इस v का मतलब होता है वेलोसिटी। m इज मास, v इज वेलोसिटी। अब कर सकते हो इसका यूनिट डिराइव। पहले यूनिट से पहले डिराइव करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। मास से मतलब कौन है? एक बार मास आ रहा है। वेलोसिटी में क्या था, याद है क्या? लेंथ अपॉन टाइम था। इसका स्क्वायर कर रहे हैं मतलब हम लेंथ को 2 बार, टाइम को 2 बार यूज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर से मुझे यूनिट चाहिए। वेरी गुड। मास से मतलब केजी, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम का स्क्वायर है मतलब सेकंड का स्क्वायर। बट ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमने पहले भी कहीं देखा है। कहां पे देखा है? फोर्स में क्या? वर्क में। समझ में आ रहा है? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं? ये जो एनर्जी है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी हम क्या बोलेंगे? जूल बोलेंगे। न्यूटन इंटू मीटर ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गई। नेक्स्ट आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच। एम का मतलब मास, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एच का मतलब हाइट, एंड ये हाइट का मतलब एक्चुअल में लेंथ होता है। हम हाइट मेजर करते हैं मतलब क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बाद में पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? गायत्री, 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना, तो 2 को कोई यूनिट नहीं होता है। बाकी आंसर करेक्ट है आपका। एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी काय होता? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। देखो यहाँ पे मास तो डायरेक्ट फंडामेंटल है, तो मास एक बार आ रहा है m। जी एक्सेलरेशन है, हमने देखा था एक्सेलरेशन में लेंथ एक बार आती है, टाइम 2 बार आता है। इनटू हाइट है मतलब कौन है? लेंथ है। तो इतनी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने यूज की थी पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने की। अब मुझे चाहिए इसका यूनिट। बोलो, मास एक बार तो केजी, लेंथ 2 बार है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम 2 बार है तो टाइम का भी स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर हो गया। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये किसका यूनिट आ गया? अब पोटेंशियल एनर्जी का। आइडिया आ रही है क्वांटिटी कैसे डिराइव होती है, यूनिट कैसे डिराइव होता है। आगे चलते। नेक्स्ट, प्रेशर। सुना है प्रेशर? क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? वो नहीं सुनते, ठीक है। प्रेशर मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर मतलब? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स भी मालूम है आपको, एरिया भी मालूम है। देखते कितने लोगों के आंसर करेक्ट आते हैं।
kg पर मीटर क्यूब, फक्त एवढंच का? kg मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वेअर का मीटर क्यूब डिनॉमिनेटर? व्हेरी गुड. मीटर क्यूब येईल का स्वामी एकदा बघ परत. चला हिमांशू. हो मी सांगणारच आहे, एकदा येऊ सकाळी. चेतन झालं का बेटा? हे बघा इकडे लक्ष द्या बोर्ड. यहाँ पे फोर्स है. अब फोर्स भूल गए होंगे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. फोर्स में क्या था? एक बार मास, एक बार लेंथ, टाइम 2 बार, इनटू एरिया है. एरिया में क्या था? लेंथ 2 बार थी. तो हमें यहाँ पे एक लेंथ कट करनी पड़ेगी. तो क्या बचेगा फिर? एक बार मास, एक बार लेंथ एंड ये टाइम का स्क्वायर. अब क्लियर है स्वामी? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने यूज की प्रेशर को डिराइव करने की. अब चाहिए उसका यूनिट. मास एक बार है मतलब किलोग्राम. यल यानी लेंथ एक बार है मतलब मीटर. टाइम का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? सेकंड का स्क्वायर. तो ये बन गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. एंड इसी को हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर्स था तो फोर्स के यूनिट को हमने न्यूटन बोला था. एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं एज पास्कल. क्या बोलते हैं हम? ऐसे पास्कल. पास्कल तो सुना होगा. प्रेशर का यूनिट. कैसे आ गया? स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो रहा है. ठीक है. तो आज का आपका यही टास्क है. कितने देखे हमने? 1 बाय 1 फिर से काउंट करते हैं. स्टार्ट से शुरू किया था हमने. एरिया, देन वॉल्यूम, उसके बाद स्पीड, देन वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, देन फोर्स, देन वर्क, उसके बाद पावर, उसके बाद चार्ज, नेक्स्ट पोटेंशियल, उसके बाद रेजिस्टेंस, अभी काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एंड इसके बाद में प्रेशर. टोटल कितने हो गए? 14. क्या क्या लर्न करना है हमें? पूरा जितना लिख के दिया है. जैसे प्रेशर बोला कि हमें पहले याद आना चाहिए प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया. फिर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है? मास अपॉन लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर के ऊपर. फिर प्रेशर का यूनिट क्या है? केजी अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल. कड़ा लो. वैसे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? मास पे एक बार, लेंथ पे 2 बार, टाइम के पर 2 बार. तो उसका यूनिट क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं. क्लियर है? 1 बाय 1 सब लिख लिया है ध्यान से. चलो कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने को? 5 मिनट में हो जाएगा. चलो एक काम करते हैं, जितने हो गए उतने बाकी घर पे करेंगे. पहले आप क्या करो, ये फोर्स तक करो. फर्स्ट 6 एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. देखते कितने लोग कर पाते. चलो 6 तक के सारे फॉर्मूले प्रिपेयर करने. मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर देने. तो ज्यादा हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ना?
हो गए प्रिपेयर? नहीं, टाइम लगा तो भी चलेगा, करना ही है, ठीक है। एक काम करो, पहले दो ही करो, एरिया एंड वॉल्यूम, वो हो गए, ठीक है। चेतन बोलो बेटा, एरिया काय काय एक्सपेक्टेड है मला? एरिया इज गिवन बाय हाइट इनटू विड्थ, इट रिक्वायर्स लेंथ 2 टाइम्स, देन उसका यूनिट मीटर स्क्वायर। से वॉल्यूम में तो हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लेंथ रिक्वायर्ड है 3 टाइम्स, यानी कि यूनिट बनेगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर का क्यूब, ठीक है। सांगू परत, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम का क्या आएगा वैसे ही, लेंथ इंटू लेंथ लेंथ, मतलब मीटर का क्यूब। स्पीड का क्या आएगा, लेंथ अपॉन लेंथ अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड। स्पीड का क्या होगा, फिर से लेंथ अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड, हो गया 4। एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड था, और एक टाइम है मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 1/1। आज हो जाएगा फिर कितने, 14, कळालं ना। 3 घंटे लागायचे, 4 घंटे लागले तरी चालेल, बट फ्रॉम डे 1 आपल्याला एकदम पीक लेवलला वर्क करायचं, ठीक है। तो पार्थ इवनिंग तक कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना। इवनिंग में फिर से ऑनलाइन लेक्चर में आपको रिपोर्ट करना है, आपको तब तक क्लियर होना चाहिए, ओके। हां, 9 ते 10, 9 ते 10 मध्ये घेतो आपण एक 20-25 मिनिटं। ते मध्ये काय होतं, जे बेसिक मॅथ्स आहे की नाही, डेसिमल शिफ्टिंग असेल, मल्टिप्लिकेशन असेल, जसं काल यांनी बघितलं, असं थोडं 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 रोज घेतलं म्हणजे तुम्हाला प्रिपेअर करायला लोड नाही आहे, ओके। फिर अभी डीपीपी 10 क्वेश्चन की यहाँ पे बैठ के सॉल्व करो, फिर डाउट्स उसके हम इवनिंग में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बस ये 14 फॉर्मूले प्रिपेयर करके आने। बोल बेटा। हाँ, काय काय, हो ऑनलाईन ऑनलाईन, बरं ठीक है, मी सांगतो तुला एक 5 मिनट। हाँ चलो, हो गया क्लियर। इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप के ऊपर सेंड करता हूँ। कल क्या करना है, छुट्टी देनी कल, बाकी क्लासेस को हॉलीडे है, छुट्टी है, मैथ्स से नंतर का है, मैथ्स की छुट्टी रहेगी क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा रश हो जाता ना, क्रांति चौक के आसपास है तो चलेगा, ऑलमोस्ट हॉलीडे ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ चेंज है तो इव्हिनिंग में अपना ग्रुप है, व्हॉट्सअप ग्रुप पे मैं सेंड करूँ, ग्रुपवर सगळे अपडेट येतात, त्यामुळे ग्रुप इव्हिनिंगचं तर आहेच आपलं, इव्हिनिंगला आहेच, काही प्रॉब्लेम नाही। उद्या म्हणतो का, उद्या बघू आपण इव्हिनिंगला। ऑनलाईन हा कंटेंट ऑनलाइन नहीं घ्यायचा आपल्याला, ऑफलाइनच घ्यायचं। ऑनलाइन क्या, बस जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं चलता है, जैसे कैलकुलेशन का है या फिर इसके डाउट्स है, बाकी कंटेंट तो अपन ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अपन, बाकी क्लास वालों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, सबका जो डिसीजन है, अगर हॉलीडे तो हॉलीडे दे देंगे, चलेगा।